मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग दीक्षित और आप सभी लोग उपस्थित हैं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा वीडियो आपके लिए लेके आऊं जो एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन होगा और ये जो है आपको देखने को मिलेगा कि सारणी वाले प्रश्न माध्य, माध्यिका और बहुलक से हमेशा पूछे जाते हैं। मैं आपको एक बार प्रश्न दिखा देता हूं कि किस प्रकार के प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूं। एक देखिए, जिसमें सारणी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, माध्य पूछा जाता है, उसमें माध्यिका पूछी जाती है, इसी में बहुलक भी पूछा जाता है। तो ये वाले सारे वाले क्वेश्चन जो है ना, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और बहुत कम समय में स्पीड के साथ देखेंगे और हर एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं, अंत तक देखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन से आपका छुटकारा हो जाएगा, बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं हो रही। एग्जाम के लिए चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी हो, चाहे ग्रुप जेई हो और चाहे टेक्नीशियन हो, आपके एग्जाम में आना ही आना है भाई। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले आंकड़ों का माध्य 15 दिया है, तो के का मान क्या है? माध्य क्या होता है? माध्य जो आपके पास टर्म और जो फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दी होती है उनका गुणनफल होता है। 6 पंचे 30 हो जाएगा, यहां पर 10 इंटू के का मतलब हो जाएगा 10 के। ठीक है, 15 छक्का 90 यहां हो जाएगा, 20 गुणे 10 200 हो जाएगा यहां पर, और 25 गुणे 5 125 हो जाएगा यहां पर। अगर इन सबको जोड़ लें तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 90 और 30 120 और 200 को जोड़ेंगे तो 320, 320 से बाद 420, 420 440 445 ये हो गया। यानी कि ये हो गया भाई 445 प्लस 10 के। ठीक है, और पदों की संख्या अगर हम देख लेते हैं तो पदों की संख्या हमारे पास यानी फ्रीक्वेंसी को जोड़ के देखेंगे तो 6 6 12 12 10 22 5 27 27 प्लस के हो जाएगा। और ये हमारे पास किसके बराबर दिया है कि 27 प्लस के। सर जी हमारे पास माध्य जो है 15 दिया है, तो 15 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। अब 15 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105, यानी यहां पर आप लिख सकते हो 405 के, या सीधे सीधे 405 हो जाएगा और प्लस में 15 के हो जाएगा। सीधे सीधे गुणा करके हमने इसको यहां पर लिख दिया। ठीक है, ये यहां पर वैल्यू आ गई। अब 405 को इसमें घटाओगे तो 40 बचेगा और 10 के इधर माइनस होगा तो 5 के बचेगा। और यहां पर के का मान निकालने के लिए 5 से इसको काटोगे तो भाई के का मान क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर दूसरे पर। माध्य की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी वही क्वेश्चन दोबारा से भी आपसे पूछा गया है। ये अलग सवाल अलग पेपर का था, वो अलग सवाल अलग पेपर का था। अब देखिए, माध्य की ऊंचाई करने के लिए जो आपके पास ऑब्जर्वेशन और जो फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारताएं दी हैं, इन दोनों का आपस में गुणा करना है। 120 गुणे 3 360 हो गया। यहाँ पर 13 चौको 52 520 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 14 पंचे 70 700 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे 15 छक्के 90 900 हो जाएगा और यहाँ पर 320 हो जाएगा। ठीक, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 7 16 16 5 21 3 24 और 3 2700 तो सीधे सीधे हो गया। और 6 2 8 2 10 यानी 2800 हो गया टोटल हमारे पास। ये टोटल जोड़ने पर आ गया 2800। ठीक, अब जो फ्रीक्वेंसी दी है, इस फ्रीक्वेंसी का सम कितना हो रहा है? 3 4 7 5 12 12 6 18 और 2 20 हो जाएगा। यहां पर हो गया 20। मेरे प्यारे दोस्तों, 0 से 0 कट गया, 280 को 2 से काटेंगे तो 140 इसकी माध्य ऊंचाई, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, सिंपल तरीकों से आगे बढ़ेंगे। एक बार और माध्य निकालते हैं, लेकिन इस बार देखिए पहले दो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है कि पहले दोनों क्वेश्चन में हाइट जो ऑब्जर्वेशन दिए थे उनका एग्जैक्ट मान दिया था और यहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। तो अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन जो टर्म का दिया है, जैसे 0 से 10 का जो वर्ग अंतराल है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या लेते हैं? तो इसकी लोअर और अपर लिमिट को जोड़कर उसका औसत लेते हैं। जैसे 0 और 10 जोड़ेंगे तो 10 ही होगा, 10 का आधा 5, 20 10 30, 30 का आधा 15। अब देखिए 10 10 के अंतर से बढ़ेगा, 50 50 का आधा 25, 70 70 का आधा 35, क्योंकि इसका क्लास इंटरवल जो है ना, जो वर्ग अंतराल है वो 10 है, तो ये 10 10 से ही बढ़ रहा है और यहां पर क्या आ जाएगा? 45। ठीक, अब टोटल सम ऑफ टर्म और फ्रीक्वेंसी का 5 दूनी 10 हो जाएगा यहां पर, 15 पना 75 हो जाएगा यहां पर, 25 तिहाई 75, 35 गुणे 4 140 हो जाएगा और 45 दूनी 90 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ लेते हैं। 75 और 75 150 और 140 290, 300 390 हो गया टोटल वैल्यू। और अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का सम कितना आएगा, यानी कि जो बारंबारताएं हैं उनका योगफल क्या आएगा, तो 5 2 7 3 10 4 14 और 2 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। अब आप इसको चाहो तो 2 से काट लो, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 9 में 18 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। 195/8 लिख सकते हो, 195/8 लिख सकते हो, या इससे भाग देकर जो भी आंसर होगा वो दशमलव में भी आप उत्तर अपना दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आता है। अब यहाँ पर माध्यिका निकालनी है। माध्यिका में भी 2-3 प्रकार के सवाल होते हैं। एक जिसमें ये टर्म एग्जैक्टली दिया होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, और एक में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है। आप दोनों को बात समझिएगा। देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, माध्यिका निकालने का जो फॉर्मूला होता है माध्यिका निकालने के लिए, तो आपको ये पता होगा कि जब n जो है सम होता है,
पदों की कुल संख्या क्या आती है, सम संख्या में आती है। तो जो हमारे पास जो माध्यिका रहती है वो क्या होती है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां टर्म जो होता है इसको लेकर 1/2 करते हैं तो माध्यिका होती है। और अगर n बराबर हमारे पास कोई विषम संख्या होती है माध्यिका निकालने के लिए तो हमें ये सिखाया जाता है कि n+1/2वां पद जो होता है वो हमारी माध्यिका होती है। ठीक, ये हमारी माध्यिका होती। इन बातों का ख्याल इसमें भी देना पड़ता है, क्योंकि अच्छा बच्चों को क्या लगता है कि इस बात का ख्याल इसमें नहीं रखना पड़ता है, रखना पड़ता है। एक्चुअल में यहां पर जब डिस्ट्रीब्यूशन आपको या सारणी दी होती है तो माध्यिका निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का कि लोअर लिमिट प्लस में क्या होता है n/2 माइनस का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF अपॉन में फ्रीक्वेंसी यानी F और इनटू में क्या होता है I यानी इंटरवल होता है। ये फॉर्मूला भी यहां पर यूज होगा। अब मैं आपको चीजें समझाता हूं कि क्या क्या ऐसे चीजें होती हैं। सबसे पहले हमारे पास टर्म दिए थे और साथ में उसकी बारंबारताएं दी थी। तो यहां पर सबसे पहले आपको इसकी संचयी बारंबारता यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपको एक बात याद रखनी है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा या तो बढ़ते हुए क्रम में होगी या घटते हुए क्रम में होगी। अगर कभी पहचान करनी है तो आप इसको ऐसे पहचान सकते हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा बढ़ते या घटते क्रम में होगी, कभी भी रैंडम नहीं होगी। ठीक है, लिखने का तरीका क्या है, पहली फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम लिख देंगे, 5 की जगह 5 लिख देंगे। ठीक, बाकी इनको जोड़कर लिखोगे 8 5 13 हो जाएगा, फिर 13 6 19 हो जाएगा, फिर 19 और 3 22 हो जाएगा, फिर 22 और 2 24 हो जाएगा, 24 और 1 25 हो जाएगा और 25 और 1 कितना हो जाएगा 26। तो हमारी संचयी बारंबारता आ गई 26। अब जो 26 आई है ना, ये जो 26 आया है ये पद सम है। ये कैसा पद है, ये सम पद है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कैसा पद है, ये सम पद है। तो जो हमारा माध्यिका का पद निकलेगा वो क्या निकलेगा, 13/2वां पद होगा और साथ में क्या होगा 26/2 पद, 26/2 एक ये पद लिया जाएगा और साथ में क्या लोगे 26/2 प्लस 1वां पद। ये दोनों पद लेने पर हमारी माध्यिका निकल कर आएगी। अब बात समझिएगा, 26/2 का मतलब हमारे पास एक 13वां पद लिया जाएगा और यहां पर एक 14वां पद लिया जाएगा। ठीक, ये बात याद रखनी है। तो 13वां पद यहां पर कहां पर मिलेगा, देखिए यहां पर ये हिस्सा जो है ना ये आपको 13 पदों तक दिखाएगा। मतलब पहला वाला जो हिस्सा, पहली वाली जो विंडो है वो 1 से 5 तक की है, दूसरी वाली विंडो 6 से 13 तक की है। तो जब हम 13वें पद की बात करेंगे तो 13वां पद कौन सा होगा, 7। करेक्ट, 13 पद यहां तो खत्म हो गए। अब 14 से लेकर 19 तक पद कहां पर होंगे, इस वाली विंडो में होंगे। तो 14वां पद क्या होगा आपके पास, 8 होगा। तो 7 + 8 यानी कि 15 होगा और 15/2 आप करेंगे तो इसकी जो माध्यिका निकलेगी वो कितनी निकल कर आएगी, 7.5। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहां पर इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो फॉर्मूला होगा वो तब आप यूज करोगे जब ये वर्ग अंतराल में दिए होंगे, जो मैं आपको आगे कराऊंगा। ठीक है, एक ऐसे ही सवाल और है जिसमें सीधे सीधे माध्यिका पूछी गई है, निकालते हैं फटाफट से। ठीक है, सबसे पहले संचयी बारंबारता फटाक से लिख लेंगे, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फटाक से लिख लेंगे। तो यहां पर 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12। हमारे पास जो 12 आया है ये पद सम पद है। तो हमारी जो माध्यिका बनेगी वो क्या बनेगी, तो आप बोलोगे हमारी माध्यिका बनेगी 12/2वां पद प्लस में 12/2 प्लस 1वां पद। ठीक, एक 12वां पद का मतलब क्या होगा, 6वां टर्म हो जाएगा और उसके बाद 7वां टर्म हो जाएगा। ये दोनों टर्म हमको लेकर इनका औसत निकालना होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना कि 1/2 आगे लिखते हैं। तो औसत निकालने का मतलब 1/2 ही करना होता है। ठीक है, तो 6वां टर्म देखिए, 2 टर्म इस विंडो में खत्म हो गए, 3 से लेकर तीसरा टर्म जो है, जैसे पहले 2 टर्म यहाँ पे खत्म हो गए, फिर तीसरा यहाँ खत्म हो गया। अब 6वां पद कहां पर आएगा ये आपको देखना है। पहले में 2 और 1 3, चौथा 5वां और 6वां, बात समझना, यहां पर खत्म होगा। तो 5वां पद हमारे पास क्या आएगा, 5वां पद आएगा 5। 6 पद यहां तक खत्म हो गए तो 7वां पद जो होगा वो इस वाली विंडो में आएगा। 7वां पद इस वाली विंडो में आएगा और 7वां पद अगर इस विंडो में आएगा तो वो होगा कितना, वो होगा 8। तो 5 + 8 13 और 13/2 को आप एवरेज में लेंगे तो 6.5 क्या होगी, इसकी माध्यिका होगी। कितनी माध्यिका होगी, 6.5 इसकी माध्यिका होगी। इस बात को आपको ध्यान से समझना। ठीक, ये वाला सवाल जो है, अब देखिए यहां पर आपके पास वर्ग अंतराल आ गए। अब इस सवाल में माध्यिका निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो मैंने आपको बताया। क्या मीडियन का फॉर्मूला होगा यहां पर लोअर लिमिट प्लस n/2 प्लस CF अपॉन में F
और इनटू में आई यानी इंटरवल। यही मैंने आपको अभी यहां बताया था, ये आपको देखना है, ठीक है। यहां माइनस लिख दिया, ठीक है। n/2 CF माइनस होगा, ठीक। अब समझना, सबसे पहले तो आपको CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो लिखनी पड़ेगी मेरे दोस्त, इसके बगैर तो काम होने नहीं वाला है। तो 5 की जगह 5 सामने, 6 5 11, 11 और 10 21, 21 और 15 36, 36 और 9 45, 45 और 5 50, ठीक। हमारे पास टोटल क्या आ गया, n का मान आ गया 50। अब हमें चाहिए थी n/2 की वैल्यू, तो n/2 की वैल्यू क्या होगी, 25 होगी। अब आपको ये जो n/2 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है ना, ये देखना होगा किस विंडो में लाई करेगी। देखिए 21 तक पद यहां खत्म हो जाएंगे, तो 22 से 36 तक यहां होगा, यानी ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली विंडो होगी, जहां पर ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लाई करेगी, एग्जिस्ट करेगी। वो विंडो, वो रो ये होगी कि नहीं होगी। इस रो पर आगे बढ़ते हुए काम करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारे पास ये आपका f हो जाएगा, ये इसका छोटा हिस्सा ये लोअर लिमिट हो जाएगी, ये इसका बड़ा हिस्सा ये अपर लिमिट हो जाती है, और इन दोनों के बीच का जो अंतर दिख रहा है वो हमारा i हो जाएगा, जो कि कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है, i हो गया। सारी वैल्यू उठा के यहां डालनी है, काम खत्म करना है, ठीक है। लोअर लिमिट कितनी है, 25 है, प्लस n/2 का मान कितना आया है, 25 आया है, माइनस CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, n/2 का मान 25 आया। अच्छा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसी लिखोगे, जैसे जो विंडो यहां पर लाई करी है इसके ठीक पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 21, और फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता कितनी होगी, 15। आई का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी दोनों के वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर ये हो गया 10। 25 यहां लिखेंगे, साथ में 25 से 21 को माइनस कर लेंगे तो 4 बचेगा, 4/15 गुणे में यहां पर आपके पास 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 4 दूनी 8/3 यहां पर हो गया, तो 25 और प्लस में 8/3 का मतलब 2 सही 2/3, इसको जोड़िएगा तो ये 27 बन जाएगा, 27 सही 2/3 आपके पास आपका उत्तर बन जाएगा। क्लियर है बात, हाँ या ना, जल्दी से बताइए, क्लियर है बात। एनी डाउट, एनीवन हैव एनी डाउट? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूं। आपको ये फॉर्मूला जो है ना, यहां पर ये फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूं कि ये फॉर्मूला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है मीडियन का, इसको आपको याद ही रखना है। आगे बढ़ देते हैं। ये हमारे पास एक माध्यिका निकालने के लिए फिर से वही है, तो एक बार और माध्यिका निकाल लेते हैं। चूंकि यहां पर ऑप्शन नहीं दिए थे तो कई बच्चों के दिमाग में ये होगा सर ऑप्शन तो दिए नहीं थे यहां पर। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर तो ऑप्शन दिए हैं, तरीका तो वही इस्तेमाल करना है ना। चलिए फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। जैसे 8 की 8, 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30, 30 और 6 36, और 36 और 4 40। हमारे पास 40 आया n का मान, ठीक। तो n/2 का मान क्या हो जाएगा, 40/2 का मतलब 20 हो जाएगा। अब 20 किसके उसमें लाई करेगा, 18 तक वैल्यू यहां खत्म हो गई तो 20 यहां पर लाई करेगा। इससे ठीक पहले वाला हिस्सा जो हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हो गया, और जिस विंडो पे बात कर रहे हैं इसमें ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये लोअर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट हो गई, इन दोनों के बीच का अंतर जो 10 हो गया ये i हो गया। सारी बातें हैं कि इसमें हो गई। अब हमको निकालनी है यहाँ पे मीडियन। मीडियन के लिए आप क्या लिखते हो, लोअर लिमिट प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में आता है f, और यहां पर आ जाता है i, ये आता है। वैल्यू रखिए, लोअर लिमिट की वैल्यू हो गई 20, यानी कि लोअर लिमिट कितनी हो गई 20, मान हो गया 20, प्लस यहां पर बात करते हैं n/2 कितना आया है, 20 आया है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 18 है। f का मान कितना दिया हुआ है, f का मान आ गया है 8, और इन दोनों के बीच का वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल है 10, ठीक। इसको सॉल्व करना है। देखिए 2/8 का मतलब 1/4, 1/4 और यहां पर 10 है, तो यहां पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 20 और 10/4। इसको आप लिख सकते हो 5/2, लिख सकते हो ना 5/2। 2 से इसको काटोगे तो 2.5 बार कटेगा, 2.5 बार, तो 20 और 2.5 मिलकर क्या हो जाएगा 22.5, यानी कि इसकी जो माध्यिका पूछी गई है वो माध्यिका मेरे प्यारे दोस्तों कितनी आ जाएगी, 22.5। क्लियर है। एक सवाल इस पर बहुलक के से भी बहुत पूछा जाता है, यानी वर्ग अंतराल देके आपसे बहुलक पूछता है, तो उस सवाल को भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ये इसका आखिरी सवाल है, बात को समझिएगा। बहुलक पहले होता क्या है, बहुलक का मतलब होता है ऐसा डेटा जो कि कई बार रिपीट होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट, यानी सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला जो डेटा होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे बहुलक कहते हैं। अब आप अगर यहाँ पे बारंबारताओं में देखें तो सबसे ज्यादा डेटा कहाँ रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा डेटा रिपीट हो रहा है ये 10 वाला, बाकी सब तो इससे छोटे हैं ना। तो ये जो 10 वाला डेटा रिपीट हो रहा है ना, ये आपका F1 है, सॉरी ये क्या है, फ्रीक्वेंसी 1।
इससे ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी होगी f0, इसके ठीक बाद वाली फ्रीक्वेंसी होगी f2। इसमें जो वैल्यू लिखी है ये आपकी लोअर लिमिट हो गई, ये आपकी अपर लिमिट हो गई, और इन दोनों के बीच का जो अंतर 10 है ना, ये आपके लिए आई का काम करेगा, इंटरवल का। वैल्यू रखनी है यहां पर खटाखट से, और आंसर तक हमें पहुंचना है फटाफट से। लोअर लिमिट कितनी है, 10 है, प्लस उसके बाद लिखा है f1 माइनस f0। f1 में से f0 घटा लेंगे तो अपने पास ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे है 2 ऑफ f1, यानी कि 10 दूनी 20 हो गया, माइनस f0 और f2 को जोड़ लीजिए तो 8 8 16 हो गया, ठीक, माइनस के साथ। और साथ में h यानी जो इंटरवल है, h लिख लो या i लिख लो, एक ही बात होती है ये। तो जो इंटरवल है वो कितना है, वो 10 है, तो यहां पर हो गया 10, प्लस यहां पर 1/4 मतलब 2/4 होगा, जो कि आपके पास 1/4 हो जाएगा, और गुणे में आपके पास 10 लिखा हुआ है। इससे काटेंगे 2.5 बार कट जाएगा, तो 10 और प्लस 2.5, 10 प्लस 2.5 सही लिखा है ना। ये हो गया हमारा 2f1 f0, 8 8 16, और 2f1 कितना है, 10 दूनी 20। तो एक काम देखिए, यहां पर 2/4 होगा, तो 2/4 का मतलब हो गया 1/2, 1/2 ये हो गया, और गुणे में आपके पास हो गया 10। तो 2 से काटेंगे 5, और 10 और 5 मिलकर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 15, यानी कि बहुलक क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक है, तो ये सभी प्रकार के प्रश्नों को आपने देखा बहुत तेजी के साथ, और मुझे उम्मीद है कि ये जो मेन फॉर्मूले है ना, इसको आप लोग जरूर देखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहूंगा कि दशहरे के उपलक्ष्य में ये ऑफर है आप सभी के लिए, इसको जितना जल्दी से जल्दी आप ग्रैब कर सकते हैं, जितना जल्दी से जल्दी इन ऑफर के साथ जुड़ सकते हैं जुड़ जाइए। ऐसे ऑफर दोबारा आपको मिलना थोड़ा मुश्किल होंगे। एलपी का कंप्लीट बैच, सभी मॉक पेपर, सभी टेस्ट के साथ 499, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का बैच सिर्फ 399, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का बैच जो 2000, 2500, 5000 में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 999 में। साइंस स्पेशल बैच सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए में। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए या बैच से जुड़ने के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट आप मुझे माई पाठशाला एप्लीकेशन पर क्या कर सकते हैं, माई पाठशाला एप्लीकेशन पर इनरोल करने के लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ बच्चे मैथ के लाइव कोर्स के साथ जुड़ने के लिए भी आप हमें सेम नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैथ के लाइव कोर्स में जुड़ने के लिए मैं आपको एक पहले तो बात चीज दिखा देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैथ का कंप्लीट लाइव कोर्स है, ठीक। इसको आप कैसे देख सकते हैं, इसके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, और बच्चों ने क्या क्या कमेंट कर रखे हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैथ का लाइव कोर्स है, और इसके अलावा एसएससी के एग्जाम में भी एक भी क्वेश्चन और एक भी कॉन्सेप्ट, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, एक भी क्वेश्चन और एक भी कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं होगा, ये गारंटी है, ठीक। अच्छा, अब आप इस पर एक मजे की बात देख लीजिए, बच्चों ने ये रेटिंग दे रखी है इसमें, ठीक है, 26 बच्चों ने, और उनके कमेंट भी आप देख सकते हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। ये कुछ कमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने ला रहा हूं, और आप एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करेंगे ना, तो आप खुद इसमें जो है जो कमेंट्स हैं ना, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको जो दिख रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं कि मैथ के इस बैच के साथ जुड़कर आप आगे आने वाले भविष्य में अपनी मैथ की सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और इसके लिए आप हमें 96 96 10 24 11 पर संपर्क कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार के डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड कैपिटल A कैपिटल D 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी भी कोर्स को परचेज करने के लिए आप इसको डिस्काउंट कूपन का अगर इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो ये दशहरे वाले हों, ये वाले हों, दशहरे वाले हों, या फिर ये मैथ का पर्टिकुलर बैच हो, तो किसी भी प्रकार के डिस्काउंट के लिए आप अगर कूपन कोड कैपिटल A कैपिटल D 10 इस्तेमाल करते हैं, तो यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ईच एंड एवरी बैच एंड कोर्सेज, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट लाइक अपने प्यार और स्नेह को भर भर के दीजिएगा। आप सभी को और सभी के परिवार को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।